इस्लाम के प्रश्न पर लिबरलिज्म जिस दुविधा का सामना करता है, उसकी कुंजी कहाँ है? इस विषय पर बहुत चिंतन किया गया है। रात दिन सोचा है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसने लिबरल्स को इस्लाम का बंधक बना दिया है। जो तारतम्य मेरे जहन में बना, वो आपके सामने रख रहा हूँ। मनुष्य सभ्यता की यह उपलब्धि है कि उसने ऊपर से दो अलग दिखाई देने वाले विचारों को एक सूत्र में बांधा है। पहला विचार ये था कि सभी मनुष्य एक समान है, जिससे मानवाधिकार अस्तित्व में आए। मानवाधिकार सार्वभौमिक होते हैं, प्रांतीय, क्षेत्रीय या सामुदायिक नहीं। दूसरा विचार ये था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्व है। वास्तव में मानवाधिकारों की गरिमा की स्थापना ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मानदंडों से ही की जाती है। सभी मनुष्य समान हैं, यानी एक महान सामान्यीकरण, किंतु मनुष्य की व्यक्तिगत गरिमा सर्वोच्च है, यानी सामान्य में विशिष्ट की स्थापना। ये दो परस्पर विपरीत दिखाई देने वाले विचार हैं जिन्हें मनुष्य सभ्यता ने एक बनाया। समाजशास्त्रियों का मत है कि इतिहास की धारा ही कुछ वैसी थी जिसमें वैश्विक मनुष्यता का विकास अवश्यंभावी था। अपने कबीलाई इतिहास को त्याग कर मनुष्य को सार्वभौमिक मूल्यों की तरफ बढ़ना ही था। दुनिया के सभी मनुष्यों को किन्हीं मानवीय मानदंडों पर एक होना ही था। ग्लोबलाइजेशन अवश्यंभावी था। लिबरलिज्म का इष्ट तो इंडिविजुअल ही है। युवाल नोआ हरारी ने लिबरलिज्म को ह्यूमन रिलीजन कहकर पुकारा है। कालांतर में लिबरलिज्म से भी श्रेष्ठ विचारधाराओं का विकास हुआ है, जैसे वेगन्स, एनवायरमेंटलिज्म, नॉन वायलेंट मूवमेंट। तो ये कहते हैं कि न केवल मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व है, बल्कि मनुष्यों के जीवन के अधिकारों का, पर्यावरण के संरक्षण का, प्रतिरोध की, सौंदर्य शास्त्र की भी वैधता है, और वो भी कम नहीं है। सवाल ये है कि ह्यूमन शब्द की व्याख्या यूनिवर्सल और इंडिविजुअल के रूप में करने वाले लिबरलिज्म में इस्लाम के प्रति सदस्यता की भावना कैसे आए? इंडिविजुअल उनका इष्ट है, फिर कम्युनिटी की बात वो क्यों करने लगे? वास्तव में मल्टीकल्चरिज्म के भुलावे में लिबरल्स मतिभ्रम के शिकार हो चुके हैं। वो कहते हैं कि कल्चर्स आखिरकार इंडिविजुअल मनुष्य की सामुदायिक अभिव्यक्तियां हैं जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए। बात सही है, किंतु किस सीमा तक? क्या तब भी जब सामुदायिक पहचाने मनुष्यता के विरुद्ध खड़ी हो जाएं, विशेषकर प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी समुदाय जैसे कि इस्लाम? लिबरलिज्म मनुष्य की बात करते करते समुदाय में भटक गया है। यही उसकी त्रासदी है। कालांतर में उसने इसे अपनी जिद बना लिया है। अब वो इससे पीछे से हटने से रहा। भीतर ही भीतर वो जानता है कि कम्युनिटीज इंडिविजुअल की हत्या कर रही हैं और यह लिबरलिज्म के बुनियादी आदर्श के विपरीत है, किंतु वो ऐसा खुलकर कह नहीं पाता, क्योंकि उसने अपने निष्ठाओं का निवेश बहुसांस्कृतिकवाद के नाम पर मानवद्रोही कबीलों पर कर दिया है। उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। समस्या यह है कि संरक्षणवाद एक संक्रामक बीमारी है। आपके पड़ोस में अगर कोई बहुत फंडामेंटलिस्ट हो तो आपका लिबरलिज्म आपके लिए एक सीमा के बाद आत्मघाती हो जाएगा। एक उग्र कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटीज को उग्र होने के लिए विवश करती है, क्योंकि सर्वाइवल एवोल्यूशन का बुनियादी सिद्धांत है। दुनिया में ऐसी कम्युनिटीज कम नहीं है जो अपनी रीति नीतियों को मानव मुक्ति से अधिक महत्वपूर्ण मानती है, किंतु इनमें से किसी की तुलना इस्लाम से नहीं की जा सकती। इस्लाम ग्लोबल कम्युनिटी है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय समूह है। वो किसी एक इलाके या दायरे में सिमटी हुई चीज नहीं है। ये लोग समुद्र के बीच किसी जजीरे पर आबाद नहीं है। ये पूरी दुनिया में फैले हैं और ये अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को आस्तीन पर पहनकर घूमते हैं। क्या आपको पता है कि फलस्तीन के मसले पर पूरी दुनिया के मुसलमानों में कोई मतभेद नहीं है? कश्मीर के मुद्दे पर तो मैंने कभी दो मुसलमानों को आपस में जोरदार बहस करते नहीं देखा, किंतु क्या पूरी दुनिया के मुसलमान इस्लाम में निहित बुराइयों पर भी एकमत और मुखर हैं? पशु अधिकारों को लेकर कोई आंदोलन इस्लाम में चल रहा है? इस्लामिक बहुसंख्या वाले देश तो दूर, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक और वनरेबल हैं, वहां भी नहीं। स्त्री अधिकारों की चर्चा इस्लाम के भीतर नहीं है। वहां तो सुशिक्षित लड़कियां भी गर्भ से हिजाब धारण करती हैं। पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, उसके खिलाफ मुसलमान एकजुट हैं, लेकिन मुसलमान जुल्म करते हैं तब उस पर संगीन चुप्पी है, किंतु परंतु है दोषारोपण है। कहीं अमेरिका, कहीं इजराइल, कहीं फासिज्म दोषी है, कहीं पर मुसलमान खुद को विक्टिम दिखलाते हैं, कहीं पर माइनॉरिटीज दिखलाते हैं, कहीं पर इस्लामिक डॉक्ट्रिन की सर्वोच्चता का हवाला देते हैं। लेकिन अपने भीतर कोई बदलाव किए जाने चाहिए, यह विचार उनसे कोसों दूर है। निर्लज्जता और कृतज्ञता ही है कि जो मुल्क उन्हें पनाह देते हैं उन पर भी अपनी संकीर्णताएं थोपना चाहते हैं।
स्वयं इस्लामिक मुल्कों में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है, इस पर मुसलमान चर्चा नहीं करते। किस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है और किसके खिलाफ चुप रहना है, ये उन्हें बखूबी पता है। फ्रांस बुरा है किंतु चीन बुरा नहीं है, क्योंकि वो भारत और अमेरिका का प्रतिद्वंद्वी है। भारत में मुसलमान एकजुट होकर टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। हर राज्य में वो भिन्न पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मुसलमानों की राजनीतिक विचारधारा क्या है, उदार या दक्षिण। भारत और अमेरिका में मुसलमान दक्षिण पंथ के खिलाफ वोट देते हैं और फ्रांस में वो उदार पंथ का विरोध करते हैं। कमाल की बात है कि पूरी दुनिया के मुसलमान कुछ महीनों पहले फ्रांस के खिलाफ एकजुट हो गए थे, जो कि वास्तव में आतंकवाद का विक्टिम है। फ्रांस तो लिबरल्स का स्वर्ग है। आज दुनिया के लिबरलों के सामने काके लागू पाए वाली स्थिति बन गई है। फ्रांस में हुई घटनाओं का औपचारिक विरोध भी वो बहुत असहज होकर कर रहे थे या बिल्कुल चुप्पी लगा गए थे। फ्रांस की घटनाओं ने एक कुरूप सच्चाई को दुनिया के सामने उघाड़ दिया था। वो यह कि विश्व समुदाय और मुस्लिम समुदाय का टकराव। मुसलमानों ने साफ कर दिया है कि वो स्वयं को विश्व समुदाय या मानव सभ्यता का हिस्सा नहीं मानते, वो स्वयं को मुसलमान मानते हैं। ह्यूमन राइट्स उनका डॉक्ट्रिन नहीं है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स ही उनकी आचार संहिता है, और यह आचार संहिता उनके लिए तमाम संशोधनों व्याख्याओं से परे है, अकट्य है और अटल है। जब मनुष्य सभ्यता की यात्रा शनै शनै एक वैश्विक संस्कृति की ओर अग्रसर हो रही थी, तब इस्लाम एक दूसरी ही दिशा में आगे चल रहा था। आज दुनिया उस दोराहे पर आ गई है जहां इंडिविजुअल और कम्युनिटी का टकराव उपस्थित हो गया है। मनुष्य सभ्यता इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ तालमेल बैठाकर मध्ययुगीन अंधकार में लौट जाए, ये हो नहीं सकता। और इस्लाम विकसित होकर एक उदारवादी ह्यूमन रिलीजन का हिस्सा बन जाए, ये कभी होने से रहा। एक बड़ा सभ्यतिक संघर्ष मनुष्यता के सामने आज खड़ा हो गया है। यह कितना संगीन है कि इसका अंदाजा अभी दुनिया को हो नहीं सका है, क्योंकि बौद्धिक जगत पर लिबरल्स का दबदबा है और लिबरल्स इस बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन फ्रांस एक अलग थलग देश नहीं है। फ्रांस की जो स्थिति है वो आज पूरी दुनिया की स्थिति बन चुकी है। मनुष्य सभ्यता बिना किसी संशय और संकोच के साथ फ्रांस के साथ खड़ी है, और जो फ्रांस के विरोध में थे वो मनुष्य सभ्यता के विरोधी थे। इसमें भी क्या किसी को संदेह रह गया है सिवाय राह भटके लिबरल्स के। इन विचारों के लेखक हैं सुशोभित। अगर आप उनके और भी आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रॉन, इंस्टामोजो या क्लेप्स ऐप पर। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।